हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 26 की, जो कि 24 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का हिंदी विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा पाठ चल रहा है अकबरी लोटा, जिसमें लाला जी की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की है और लाला जी उसे देने में असमर्थ है। और तो और अब की पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि लाला जी की पत्नी ने उन्हें पानी भी ऐसे लोटे में दिया था जिसको वो पसंद नहीं करते थे और गलती से वो लोटा उनसे छूट गया है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में क्या होता है और आपका आज का पाठ आपको क्या बताने की कोशिश करता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पाठ अकबरी लोटा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसे चलती हुई गली में ऊंची तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा होगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला जहुलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला जहुलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिख से भीगा हुआ है और अपने एक पैर को हाथ से सहलाते हुए दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास एक अपराधी लोटा को भी देखकर लाला जहुलाल ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइवान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सागोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। तो यानी कि आपको पता चला क्या इसमें बच्चों, जो लोटा ऊपर से गिरा था वो क्या हुआ, पहले एक दुकान के साइवान पे गिरा, यानी कि दुकान पे जो टेंट लगा होता है बाहर की तरफ छोटा सा, उस पे गिरा। और उसके बाद वो जा करके किस पे गिरा, अंग्रेज पे गिर गया। और उससे पहले अंग्रेज को वो पूरा जो पानी भरा हुआ था उसमें उससे वो नहला चुका था। ठीक है बच्चों। और पैर पे गिरते ही अंग्रेज बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगा क्योंकि उसके पैर में दर्द होने लगा। आगे क्या हुआ बच्चों, देखते हैं। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला जवाहरलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़कर दिया। लाला जवाहरलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलासवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो बच्चों हुआ क्या कि उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरीके से जो अंग्रेज थे उसे सांत्वना देने की और शांत करने की कोशिश की। अब बच्चों जरा शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है हल्ला यानी शोर, नक्शीक्स यानी ऊपर से नीचे तक, साइवान यानी छप्पर या कपड़ा या आदि पर्दा है जो धूप से और वर्षा से बचा सके, मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है जो। ठीक है बच्चों। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला जवाहरलाल की क्या स्थिति हुई, कल्पना कर लीजिए। तो पानी का लोटा गिरने पर जवाहरलाल जी की स्थिति, लाला जवाहरलाल जी की स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें लगा कि जिस किसी पर ये गिरेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि ये बहुत ऊपर से गिरा था, यानी कि 3 मंजिल के आसपास के ऊपर से गिरा था ये बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोटा नीचे जाकर किस पर कैसे गिरा था, पढ़कर उत्तर लिखिए। तो लोटा नीचे जाकर अंग्रेज पर गिरा था। पहले ये साइवान पे गिरा, साइवान पे गिर करके इसने अंग्रेज को नहलाया और नहलाने के बाद जब इसमें पानी खत्म हो गया तो ये अंग्रेज के बूट पे जा करके एकदम टकरा गया और टकराने की वजह से अंग्रेज के पैर में बहुत तेज दर्द हुआ क्योंकि उसे चोट लगी थी बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। लाला जी ही लोटे के मालिक है जानकर अंग्रेज ने क्या किया। तो बच्चों लाला जी ही लोटे के मालिक है ये जानकर अंग्रेज ने अपना मुंह खोलकर खुला छोड़ दिया था। ठीक है बच्चों। आगे है प्रश्न नंबर 4। दिए गए गद्यांश में से कोई 3 मुहावरे छाट कर लिखिए व उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे कई सारे मुहावरे दिए गए हैं, जैसे कि काशीवास का संदेश, ये एक क्या है, मुहावरा है बच्चों, जिसमें दिखा रहा है कि ये अगर ऐसी स्थिति हुई तो वह क्या होगा, वह भयावह होगी और मुश्किल हो जाएगी। दूसरा है बच्चों, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ये क्या है बच्चों, ये
आपके मुहावरे हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गतिविधि। यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते तो आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते, कल्पना करिए। तो बच्चों, अगर ऐसी स्थिति अंग्रेज के साथ है, वैसी स्थिति हमारे साथ होती तो हम भी जो है दर्द से करा रहे होते और कुछ ना कुछ मन में उधेड़ बुन में लगे होते कि किसने ये हमारे ऊपर लोटा गिरा दिया बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।